गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आपने भाषा, लिपि, व्याकरण और वर्ण विचार के बारे में पढ़ा। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, समझौता या जोड़। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द बता रही हूँ मैं, देखेंगे। हिम प्लस आलय। हिम का अंतिम वर्ण मैं यानी ए और प्रथम वर्ण आ। ए और आ मिलकर के आ बना रहा है जब इसमें संधि कर रहे हैं, तो इससे बनेगा हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय। तो यहाँ पर आ बना। इसी प्रकार से वेद प्लस अंत। यहाँ पर वेद यानी वही प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए और ए मिलकर के भी आ ही होते हैं। इसका बन रहा रूप यहाँ पे वेदांत। वेद प्लस अंत वेदांत। इस प्रकार से नीचे देखेंगे और एग्जांपल्स। रवि प्लस इंद्र, इसमें ई, इंद्र का भी ई, तो ये ई और ई मिलकर के भी जब संधि कर रहे हैं तो बन रहा है रविंद्र। इस प्रकार से सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय यानी ए और ऊ मिलकर के ओ बन रहा है और इससे शब्द बन रहा है सूर्योदय। तो आपने देखा होगा कि दो शब्दों के बीच योग होने पर पहले स्वर की अंतिम ध्वनि और दूसरे स्वर की प्रथम ध्वनि मिलकर के एक हो गए हैं। इनमें जो परिवर्तन आया है या जो विकार आया है उसको हम संधि कहते हैं। इसका मतलब होता है कि संधि किया हुआ शब्द है। यानी सीधी परिभाषा देते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं या तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले देख लेंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में होता क्या है। तो स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन तथा स्वर का मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग तथा स्वर व्यंजन दोनों का ही मेल हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है या जो परिवर्तन आ रहा है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। परम प्लस अणु। यहाँ पे देखेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण परम में के अंदर ए है, ए स्वर है और अणु में भी ए है। ए और ए मिलकर के आ बनता है और जब हम इसका संधि करेंगे तो इसमें बन जाएगा परमाणु। परम प्लस अणु परमाणु। इस प्रकार से ये संधि हुआ। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे एग्जांपल्स। शिक्षा प्लस अर्थी। शिक्षा का आ और अर्थी का ए, तो आ और ए मिलकर के क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं। तो इस प्रकार से यह संधि हुआ शिक्षार्थी। ऐसे ही प्रति प्लस ईक्षा। प्रति में क्या है? ई, छोटी ई प्लस ईक्षा में बड़ी ई, यानी ई और ई मिलकर के बड़ी ई बना रहे हैं और शब्द बनेगा प्रतीक्षा। ऐसी वधु प्लस उत्सव शब्द है, इसमें वधु का ऊ यानी बड़ा ऊ और उत्सव में ये छोटा ऊ, यानी ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना रहे हैं और इससे बन रहा है शब्द वधूत्सव।
तो इस प्रकार से ये संधि हो रही है। तो यहाँ हमने देखा होगा कि सभी में स्वर ही मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए प्लस ए आ बन रहा है, यहाँ पे आ प्लस ए आ बन रहा है, यहाँ पे ई प्लस ई बन रहा है, ऊ प्लस ऊ बन रहा है। यहाँ सब में स्वर संधि में सारे स्वर ही हैं ये, यानी स्वर का ही मेल हो रहा है।